हेलो एवरीवन। तो चलो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 8.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं एक सिंगल लेक्चर में। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करके आया हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना लगे नोट डाउन करने में क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का कि इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और वो ट्रायंगल एबीसी में बोला जा रहा है कि जो एंगल बी पर क्या है 90 बन रहा है, एंगल बी पर 90 बन रहा है। तो हम कायदे से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पर बी पर हम 90 देते हैं। ठीक है, तो बी पर 90 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर इसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो तो हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ए सी हाइपोटेनस हो गया। ये यहाँ ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन क्या करना है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो आप यहाँ अगर देख रहे होगे तो साइन और कॉस में क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, क्या की नीड पड़ेगी, नहीं 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 बताइए आप क्या की जरूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर साइन ए इज इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच, यानी एच की यहाँ पर ज़रूरत है, तो निकाल लो ना सर, एच निकालो आप। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कायदे से अगर देखा जाए तो पी हमारा कितना है 24 का स्क्वायर और बी हमारा क्या है आई मीन 7 का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 526। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है ना, ये आपके जुबान पर होना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 625, आप फाइनली अगर करें तो 625 को क्या कर सकते हो 25 इंटू 25 कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। तो ये हमारा इसकी वैल्यू कितना आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 25। वैसे आपको ट्रिपलेट से पता होना चाहिए था, मैं आपको बता दूं कि एक तरह का ये ट्रिपलेट है, यानी कि अगर कहीं भी अगर 7 और 24 दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 25। अगर 3 और 4 दिख जाए तो आपको सीधे बोल देना है कि 5 आ जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है, अगर डायरेक्ट हो जाए तो ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो एंगल के रिस्पेक्ट में ध्यान देना है ना, तो ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा लेजर लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ ए के रिस्पेक्ट में तो पी क्या हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो पी हमारा बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पर अब सीधा लिखते हैं क्या, सीधा हम लिखते हैं बी सी का वैल्यू। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर। और एच तो हमारा क्या है, एच क्या बदलेगा, नहीं एच कभी नहीं बदलेगा, एच तो वही रहेगा। तो 25 सेंटीमीटर साइन ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब कॉस ए, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, बी कौन हो जाएगा, तो बी जो एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड रहेगा वही तो बी हो जाएगा, यानी बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 24, और उसके बाद एच का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 25, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन में एच। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने साइन या कॉस से निकाला। अब फिर से आप यहाँ देखिए कि अब साइन सी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो साइन सी निकालने के लिए आप यहाँ पर अब आ जाओ, फिर से साइन सी अगर निकालो तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अब पी हमारा ए हो जाएगा और बी हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि इसी एंगल के तो रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर जिस एंगल से जो साइड सटा हुआ होगा हाइपोटेनस को छोड़कर, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बी हो जाता है, और वो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या हो जाती है पी हो जाती है। तो मैं अब फटाफट से लिखूंगा, इतना बार बार आपको समझाऊंगा नहीं कि इसके सामने वाली साइड ए हो जाएगी और इसका सटा हुआ साइड बी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ये बता दिए। और खासकर इंट्रो वाली वीडियो में ऑलरेडी बोला हुआ है कि कौन बी होगा कौन पी होगा, अगर एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब लिखता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर अपनी बुद्धि को प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो साइन सी मतलब क्या होता है पी अपॉन में एच। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में सी के रिस्पेक्ट में पी हमारा क्या हो जाएगा 24 और एच हमारा तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक उसी तरह से कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी अपॉन में एच होता है, तो सी के रिस्पेक्ट में तो बी हमारा यही हो जाएगा 7, तो 7 अपॉन में 25। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए विदाउट लेट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक फिगर दे रखा है, फिगर 8.13 में कह रहा है कि इस फिगर के
देख के आपको tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फिगर में हमें यहाँ पर दे रखा है पी क्यू का वैल्यू दे रखा है कितना 12 और ए हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दे रखा है 13, ठीक है। तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकालेंगे, पहले क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। क्यों क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें भाई साहब बेस की तो जरूरत पड़ेगी। टेन इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन में बी, कॉट बराबर क्या होता है बी अपॉन में पी, यानी कि यहाँ बी की मतलब जरूरत है, इसलिए हम बी पहले निकालेंगे। तो बी इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर कायदे से अगर निकाला जाए तो एच का वैल्यू कितना है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये कितना हो जाएगा 144। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो 25 आता है और 25 का कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से ये भी ट्रिपलेट याद रखना कि एक ट्रिपलेट और क्या होता है, तो एक होता है 5, 12 और 13। तो अब मैंने आपको 3 ट्रिपलेट बताया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं tan p, ठीक है। तो tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है इस p के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ देखा जाए तो p के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब कॉट बराबर क्या होता है तो बेस अपन में परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है ए पी और ए पी अलग है, ए बी और ए बी अलग है। क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ पर वेरी कर रहा है तो पी अलग होगा दोनों, ठीक है, और बी भी अलग होगा। तो ये नहीं करना है पी अपन में बी और यहाँ पर कुछ है तो आपको सेम सेम दिखे तो कुछ यहाँ पर कोई अपना अलग सा बुद्धि लगाने लगना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पी अलग है यहाँ पी अलग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एंगल पी के रिस्पेक्ट में अगर पी देखा जाए, अगर पी के रिस्पेक्ट में पी देखा जाए तो आप कहोगे सर ए है क्यू आर, और क्यू आर का अभी तो वैल्यू आया, क्यू आर का अभी तो वैल्यू आया, यहाँ पर क्यू आर क्या था बेस ही तो था, अभी वैल्यू कितना आया तो 5 आया और किसका वैल्यू आया बी का वैल्यू, तो बी हमारा इसके रिस्पेक्ट में सटा हुआ क्या है तो 12 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी, अब किसका बी तो कॉट आर का, तो कॉट आर हमारा ए है तो इसके रिस्पेक्ट में बी क्या हो जाएगा बी तो हमारा यही क्यू आर ही रह जाएगा, तो क्यू आर रह जाएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 और पी कौन हो जाएगा इसका सामने वाले साइड तो 12। तो ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। ये यहाँ पर कुछ था नहीं क्वेश्चन में, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बस एंगल के रिस्पेक्ट में ध्यान रख के tan का वैल्यू रखना है, tan p का और cot r का, और उसके बाद दोनों को कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो साइन a इज इक्वल टू है 4/3 थर्ड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h, यानी देखा जाए तो p का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू कितना है यहाँ पर एक सेकंड, साइन बराबर कितना दे रखा था 3/4 दे रखा था, 3/4। तो अगर देखा जाए तो p का वैल्यू कितना है तो p का वैल्यू 3 है, ठीक है, p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4। तो हम यहाँ से पहले b का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि b का हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्यों, क्योंकि कॉस में b चाहिए हमको और tan में भी b चाहिए, तो पहले हम b निकालते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या होता है, यानी बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना हमारा है 4, यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का एक स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 जा 16 और 3 से जा 9। अगर दोनों को माइनस करें तो क्या होगा 7 आएगा और 7 बाहर नहीं निकल पाएगा रूट से बाहर, तो हमारा b का वैल्यू कितना आ गया, तो b का वैल्यू हमारा √7 आ गया। अब सारा वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो cos a का लिखना है, तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/में h, और b का वैल्यू कितना आया √7 और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हमारा है 4, तो √7/में 4। फिर हमें tan a इज इक्वल टू लिखना है, तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/में b, और p का हमारा वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू हमारा है ऊपर आप देखिए यहाँ पर 3, तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना वैल्यू आया √7, ठीक है। तो आपको पता है कि रूट नीचे नहीं रहने देंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से डिवाइड करेंगे, तो 3√7 और यहाँ पर 7 7 जा 49 और 49 का अगर बाहर निकालते हैं तो 7 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ 15 cot थीटा इज इक्वल टू
थीटा नहीं 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा था, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 15। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो बी अपॉन में होता है पी। आपको पता है बी अपॉन में पी होता है, हमने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, वो ट्रिक से आप याद रखिएगा। तो यहाँ बी अपॉन में पी हो गया, तो बी अपॉन में पी हुआ, तो यहाँ बी का वैल्यू हो गया 8 और पी का वैल्यू हो गया 15। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि साइन में हमें एच चाहिए, ठीक है। तो एच चाहिए तो पहले चलो भाई एच तक निकाल लेते हैं। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू हमारा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा, आपको ये स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। अगर दोनों को ऐड करें 289 और 289 किसका निकलता है बाहर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो हमारा 17 क्या आ गया, हमारा आ गया 17 एच का वैल्यू। अब लिखना है क्या है साइन ए का वैल्यू। तो साइन बराबर क्या होता है पी अपॉन में एच, और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू अब देखिए यहाँ 15 दिख रहा है, ठीक है। तो पी का वैल्यू 15 है और एच का वैल्यू कितना है 17 है, तो 15/17। फिर उसके बाद सेक ए, तो सेक बराबर क्या होता है एच अपॉन में बी। तो एच का वैल्यू 17 है और बी का वैल्यू यहाँ 8 है, ठीक है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। तो 5th नंबर हमारा आज का क्वेश्चन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 13 अपॉन में 12। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन में बी। तो एच का वैल्यू दे रखा है 13, बी का वैल्यू दे रखा है 12। तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पी का वैल्यू 5 लिख सकते हो, क्योंकि हमने आपको ट्रिपलेट बताया है। बट कोई नहीं, जिनको समझ में नहीं आया है वहाँ पर वो पी ऐसे देखेंगे, ऐसे निकालेंगे, पी इज इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना दे रखा है, एच का वैल्यू हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 169 आता है, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, और अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो 25, और 25 का बाहर निकल आएगा 5। तो देखिए यहाँ पर किसका वैल्यू आया 5, तो पी का वैल्यू 5 आया। हमें सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिखना है, तो यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ सारा। तो साइन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर उसके बाद होता है हमारा टैन थीटा, फिर उसके बाद हमारा होता है कोसेक थीटा, फिर उसके बाद हमारा होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन में, पी अपॉन में होता है एच, ये हमारा होता है बी अपॉन में एच, ये हमारा होता है पी अपॉन में बी, ये हमारा होता है एच अपॉन में पी, ये हमारा होता है एच अपॉन में बी, और ये हमारा होता है बी अपॉन में पी। तो P देखिए यहाँ पर अगर P निकाले तो P का वैल्यू कितना है 5, और H का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो 5 अपॉन में 13। B का वैल्यू हमारा 12 है, तो 12 अपॉन में 13। P का वैल्यू हमारा 5 है और B का वैल्यू है 12, तो 5 अपॉन में 12। H का वैल्यू 13 है और P का वैल्यू कितना है, अभी 5 निकाले, और H का वैल्यू 13 है और B हमारा 12 था। B का वैल्यू हमारा कितना है, तो B का वैल्यू 12 है और P का वैल्यू हमारा 5 है। तो यहाँ पर हमने सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिख दिया, ठीक है। मैं आपको वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि बीच बीच में यहाँ पर वो गटर मस्ती चलते रहे, ठीक है। तो वो उम्मीद मत रखिएगा, क्यों, क्योंकि कम टाइम में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कराएं, क्योंकि बीच बीच में वो चीज़ें आप डिस्टर्ब ऑलरेडी हो जाते हो। वीडियो देखते देखते बगल में आप कोई शॉर्ट्स देखते हो तो वहाँ तक उछलते कूदते चले जा रहे होगे, तो वहाँ पर आप तो इंटरटेनमेंट कर ही ले रहे होगे, है ना। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उसका करने का, आराम से क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, कोशिश करेंगे 30 से 35 मिनट में सारा क्वेश्चन करा दें, ठीक है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ट्रेंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी एक ट्रेंगल सबसे पहले बनाते हैं, और ये ट्रेंगल में एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल है, यानी एंगल ए और एंगल बी है यही होगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूट है तो कहने का मतलब 90 से तो छोटा है, और 90 से छोटा है तो यहाँ तो होगा नहीं, 90 के पास तो होगा नहीं, तो देखा जाए तो यहाँ सी होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा है ना। क्या दे रखा है
तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन में कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। अच्छा, कॉस ए का वैल्यू देखा निकालें यहाँ पर, तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पहले कॉस इज इक्वल टू लिखिए, बी अपॉन में क्या होता है, एच होता है, और यहाँ भी कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर चेंज होगा, अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर बी देखा जाए, ए के रिस्पेक्ट में अगर बी देखा जाए तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या हो जाएगा, हमारा ए सी ही तो हो जाएगा, तो यहाँ ए सी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एच देखा जाए तो एच तो बदलेगा नहीं, ए बी ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में अगर बेस देखा जाए तो अब बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी सी हो गया, ठीक है। उसके बाद एच हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा, ए बी क्या है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। तो अब इस ट्रेंगल में अगर देखिए ए जो है, ए साइड ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, यानी ए ट्रेंगल को हमने क्या साबित कर दिया, आइसोसेलस आइसोस्केल ट्रेंगल है ना। अब आइसोसेलस बोलिए, आइसोस्केल बोलिए, क्या बोलते हैं ना, ए बी सी हो गया। तो ए साइड और ए साइड को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो जो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो अगर इसके सामने वाला ए एंगल और इसके सामने वाला ए एंगल, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो अगर ए साइड और ए साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल और इनके सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। यही तो प्रूफ करना था, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्यों भाई हुआ ऐसा, हुआ क्यों, बिकॉज इक्वल साइड्स मेड इक्वल एंगल। अपनी भाषा में इसको जो लिखिए, ये मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वल साइड होगा वो इक्वल एंगल भी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 नंबर क्वेश्चन पर आता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है, यानी कॉट बराबर क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है, ठीक है। तो बी अपॉन में पी होता है कॉट बराबर, तो बी अपॉन में पी होता है। सबसे पहले यहाँ पर एच निकाल लेते हैं, क्योंकि एच का हमें नीड है यहाँ पर। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अच्छा, मार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एच निकालते हैं तो पी का वैल्यू क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, तो 113। सही जो रहा ना, मैं एक बार मैं देख लेता हूँ, 9 9 4 13 4, ठीक है ठीक है। तो यहाँ इतना आ गया। हमें क्या करना है, तो हमें करना है इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो मास्टर, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस बी सेम सेम चीज़ है यहाँ भी, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, आवाज़ हो सकता है अभी बीच में नहीं गया होगा, कम गया होगा, हम धीरे बोल रहे थे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा दोनों एक एक है, क्या इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताना है हमको। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन में पी, और बी का वैल्यू कितना है हमारा 7, और पी का वैल्यू कितना हमारा है 8, ठीक है। पी का वैल्यू कितना है 8 है, और इसी का क्या कह रहा है, स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन में 64, हमारा ये आंसर हो जाएगा। वैसे खैर इसकी नीड भी नहीं थी, यहाँ नीड इसका पड़ा भी नहीं, ठीक है। रूट 113 का
इसलिए नीड नहीं पड़ा क्योंकि हमारा जो टर्म आ गया है यहाँ कॉट के टर्म में आ गया। कॉट में हमें एज की नीड नहीं होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर किसी और मेथड से बनाएंगे, अगर यहाँ पर पी अपन में एच, यहाँ पर पी अपन में एच, बी अपन में एच ऐसे कर करके रख के बनाएंगे ना, तब आपको यहाँ नीड इसकी पड़ जाएगी। तो अगर वैसे बनाना चाहेंगे तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो हम यहाँ पर फार्मूला लगा के बनाए, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट आप मैं तो कहूँगा इसको आप ज़्यादा प्रीफर करिए, है ना। इसको जो अभी फार्मूला यूज़ करके बताएं, इसको ज़्यादा प्रीफर करिए। यहाँ पर ए वगैरह एच वगैरह आप मत निकालिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर एच अगर निकाल लिए हैं तो फिर उससे बना सकते हैं, बट उससे लॉन्ग जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा अभी यही तो हम किए, कॉट स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू तो निकाले। चलो कोई नहीं, एक बार और निकाल लेते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है, बी अपॉन में पी। अब पी का वैल्यू कितना है, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर तो देखो, ऊपर है कॉट बराबर है बी हमारा है 7, ठीक है 7 है। और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 8 है। तो 7 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा, तो 49 अपॉन में 64। अगेन सेम। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन में कहीं गलत तो नहीं हुआ ना, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। और सर इसका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ठीक है, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 3, ठीक है। यानी ए दे रखा है किसका वैल्यू, तो बी का वैल्यू। ए किसका दे रखा है, पी का वैल्यू, ठीक है। तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, हाँ एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ एच की जरूरत पड़ेगी, साइन दिख रहा है ना। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज ऐसे डायरेक्ट 5 दिख रहा है ना, तो ट्रिपलेट है। तो पी हमारा कितना है, पी हमारा है 3 का स्क्वायर आ प्लस 4 का स्क्वायर। तो कायदे से देखें तो 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का 5 निकल जाएगा, ले 5 आ गया हमारा ट्रिपलेट। आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर मैं फार्मूला कुछ यूज़ करेंगे तो आप कहोगे कि सर आप तो फार्मूला बताए नहीं थे, आप तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोलबाला अभी तक कर रहे हो, तो आप फार्मूला कैसे यूज़ कर रहे हो। तो कोई नहीं, आगे फार्मूला ये सब आपको बता देंगे। तो आप जैसे ही आगे के जो एक्सरसाइज कर लोगे ना, तो ये सब क्वेश्चन को वैसे ही बनाओगे जैसे मैं फार्मूला यूज़ करके बना रहा हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन को भी फार्मूला यूज़ करके ही बनाओगे, क्योंकि मेरा भी आदत हो रखा है वो फार्मूला यूज़ करके बनाने का। लेकिन अभी आप नवजात शिशु हो, तो एक काम करो कि अभी ये साइन इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, यहाँ बी अपॉन में एच कर करके बनाना, तो इसलिए रूट 113 का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अगर फार्मूला यूज़ करके नहीं बना, कहोगे सर मेरे को तो पता ही नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कहाँ से मैं नहीं जानता, तो कोई नहीं, ऐसे बना लो, ठीक है। यहाँ पर हो गया। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, चलो मैं बेसिक से बना देता हूँ इसको, ठीक है, मैं फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं करता इस बार। तो 1 माइनस टेन बराबर होता है पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच नहीं, पी अपॉन में बी। अच्छा, पी का वैल्यू हमारा कितना है, पी का वैल्यू कायदे से देखें तो 3 है, और बी का वैल्यू कितना है, 4 है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका डायरेक्ट हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, बट नहीं लिखे क्योंकि फार्मूला है, मैं बेसिक से इसको बना रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो फिर अगेन 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। अब इससे इस साइड में सॉल्व करते हैं, दोनों साइड बराबर आ गया, कह देंगे कि हाँ भाई सही बात है। कोस बराबर क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो बी का वैल्यू हमारा कितना है, तो बी का वैल्यू हमारा 4 है, और एच अभी निकाले कितना है, 5 है, तो इसका स्क्वायर। और साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर पी अपॉन में एच। पी का वैल्यू हमारा 3 है, आई एच का वैल्यू 5 है, तो इसका स्क्वायर। तो अगर इसको देखा जाए तो 1 माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट देखिएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, यानी 9 अपॉन में 16, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं स्पेस की कारण। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 अपॉन में 16। और अगर इसको देखा जाए तो 16 अपॉन में 25, और इसको देखा जाए तो 9 अपॉन में 25, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन वाला क्या करता हूँ, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। तो 16 यहाँ आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सर, इसको मैं ये स्टेप को यहाँ बना रहा हूँ, तो 7 बच जाएगा, 7/16।
और इन 16 में 9 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। हाँ 25 में 16 में 9 25 अपन में 16। और ये इधर हमारा क्या था, तो इधर हमारा था दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। और 16 में से 9 अब माइनस करते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ आगे यहाँ पर तो 7/16 हो जाएगा और ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला आएगा। ठीक है, और इधर हमारा माइनस करते हैं 16 में से 9 तो 7 आ जाता है। ठीक है, अपन में 25। आप यहाँ देखो 16 कट गया यानी 7/25 और 7/25 बराबर आ गया। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर यस। हाँ कहाँ था, ठीक है यहाँ पर यस, इसलिए क्या है ये सही बात है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमने क्या किया। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर जो दे रखा था ना 3 cot A = 4 वगैरह वगैरह फलना टेकना, ठीक है, तो cot A = 4/3 लिख दिए। B और P पता था, हमने H निकाल दिया। और tan में बराबर क्या होता है P/B B और वैसे ही फिर साइन बराबर P/H और cos बराबर B/H, ऐसे करके समझ रहे हैं अगर, ठीक है आप समझ रहे होंगे। इन ट्रायंगल ABC, हाँ ए क्वेश्चन बढ़िया है। एक क्वेश्चन को अगर 8.1 से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और नहीं तो ये जो एक्यूट एंगल A = एंगल B अभी प्रूफ किए थे वो पूछा जाएगा। बाकी ये सब कोई चांस नहीं है पूछने का, जरा भी नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नहीं ए वाला नहीं था, मैं बता दूं, हाँ ए वाला था 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 9 नंबर नहीं था, 9 चलो देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल क्या है ABC है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल क्या है ABC। तो ABC एक ट्रायंगल है। सबसे पहले ना एक प्यारा सा सुंदर सा ABC ट्रायंगल बना लो। चलो ABC बना रहे हैं। अच्छा B पर राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है, कोई बात नहीं। tan A = कितना दे रखा है 1/√3, यानी P का वैल्यू दे रखा है 1 और B का वैल्यू दे रखा है √3। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P² + B², यू नो वेरी वेल। P का वैल्यू कितना है 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर सर 3 निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा ना, हाँ 3, तो √4 आ जाएगा। यहाँ पर रूट अंडर क्या आ जाएगा 4, और 4 का क्या निकल जाएगा 2। यानी कहने का मतलब कि क्या ये हमारा 1 एक आ जाएगा, √3 आ जाएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। यानी हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेन्यूज पर भी पता चल गया। अब सारा यहाँ बैठा दो और लिख दो। तो साइन बराबर क्या होता है P/H, लेकिन यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है तो आप ध्यान रखना साइन A, यहाँ A देखो, यहाँ पर ध्यान दो ए, ठीक है, यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में P, यहाँ पर A के रिस्पेक्ट में देखो साइन A = क्या है, तो साइन A = क्या होता है P/H। आपको पता है P/H होता है। यहाँ cos = B/H होता है, और यहाँ पर भी होता है B/H, और यहाँ पर क्या होता है P/H। बट यहाँ P और B जो दिख रहा है आपको सेम नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ चेंज होगा, एंगल चेंज हो रहा है तो ये सभी वैल्यू चेंज होगा। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो P क्या है, ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो P हमारा क्या है, ए के रिस्पेक्ट में देखें तो P हमारा यही तो है ना। इस एंगल के रिस्पेक्ट में P हमारा ये है, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो P हमारा ये रहेगा। बस यही हमको बताना था और कुछ नहीं। तो P हमारा क्या हो जाएगा √3, P हमारा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। और H तो बदलेगा नहीं, H हमारा अजर अमर है। और अगर C के रिस्पेक्ट में B देखें तो C के रिस्पेक्ट में अगर B देखें तो ये √3 ही रहेगा, क्योंकि उसी से एंगल बना रहा था। H हमारा 2 है। और यहाँ A के रिस्पेक्ट में अगर B देखें, A के रिस्पेक्ट में अगर B देखें तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और H हमारा 2 हो जाएगा। अगर C के रिस्पेक्ट में P देखें तो C के रिस्पेक्ट में P देखें तो C के रिस्पेक्ट में P देखें तो देखो यहाँ 1 आ रहा है,
1/2। वैसे कंसेप्ट वाले वीडियो में मैं इतना डिटेल में इसको बताया हूँ, इतना डिटेल में कि जाओ 45 मिनट का वीडियो है, पड़ा हुआ है, डिटेल में बताए हैं कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन है, क्या है नहीं, सारा बोला गया है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा क्वेश्चन पे ही बात करूँगा। 4 √3 इंटू √3 3 आ गया, ठीक है। 1 इंटू 1 कितना आ गया, 4 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4। और 4/4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से cos A इंटू cos C सेम ही है, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में यहाँ देखो, ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, तो 1 है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ए के रिस्पेक्ट में एच क्या है, तो 2 ही था, ठीक है। सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है, सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है, सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बी क्या था, 1 था। तो सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है, √3 है, तो √3 है। और हमारा एच कितना है, तो 2 ही रहेगा। साइन ए के रिस्पेक्ट में पी क्या है, तो ए के रिस्पेक्ट में पी हमारा √3 है, और ये तो चेंज नहीं होगा। कॉस सी के रिस्पेक्ट में पी क्या है, सी के रिस्पेक्ट में पी है हमारा 1। अब इसको सॉल्व कर दो सिंपल सा, तो √3 आ जाएगा, और नीचे हमारा 4 आ जाएगा। ये -√3/4, अगर दोनों को करें तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यही क्वेश्चन का कि बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, PQR ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि PQR ट्रायंगल कहा था। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखा है, क्यू पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हमने 90 क्यू पर ही बनाया, देखिए। और क्या दे रखा है कि PR + QR का जो वैल्यू है 25 है, और PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू 5 है। बाकी सब निकालना है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों पता हमको होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और बेस पता होना चाहिए। तो गिवन यहाँ पर लिखते हैं कि गिवन हमारा, फटाफट देखते हैं कि PR + QR का वैल्यू कितना दे रखा था, 25। तो अगर देखें तो PR = क्या लिख सकते हैं, 25 - QR लिख सकते हैं। उधर इसको भेजते हैं इक्वल के अपोजिट, इक्वल के उस साइड में, ठीक है, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको पता क्या है कि H² होता है P² + B², ठीक है। तो यहाँ H क्या है, H हमारा देखिए यहाँ PR है कि नहीं है, H हमारा ये PR ही तो है, ठीक है। तो H के जगह हम PR के स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ठीक है। और H के जगह PR तो लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोग का दिक्कत नहीं होगा ना, मेरे को लग रहा है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो H के जगह PR² लिख दिए। अच्छा, PR², ठीक है। अच्छा, PR² अगर यहाँ पर लिखे हैं तो एक आप गौर करो कि PR के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 25 - QR भी तो लिख सकते हैं। PR के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 25 - QR लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 25 - QR लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी नहीं लिखते, अगला स्टेप में लिखेंगे। तो P हमारा क्या है, PQ हमारा है, और B हमारा क्या है, QR है। तो यहाँ पर PR का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 25 - QR का स्क्वायर। और PQ हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर दे रखा था, मतलब 5 दे रखा था परपेंडिकुलर। और QR A - B का होल स्क्वायर, इसको तोड़ो तो A² क्या हो जाएगा, A² यानी 625, और B² तो QR², और -2AB, तो -2AB करेंगे तो 2 × 25, और इंटू, यानी ऐसा बोल सकते हैं ना, 50 QR। अगर इनको समझ में नहीं आया तो याद रखिए, A + B का A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A - B का होल स्क्वायर, यहाँ मैं समझा देता हूँ। A - B का होल स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB, ठीक है। तो यहाँ A का तो स्क्वायर किया तो 625 आ गया, B का स्क्वायर किया तो QR आ गया, अब -2, और A हमारा कितना था, A हमारा देखो 25 है, तो यहाँ हम 25 रखे, और B हमारा क्या था, QR था, तो हमने QR रखा। और 25 में 2 से करें तो कितना आ गया, 50 QR। तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर 50 QR लिखे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बदले तो आप 25 डायरेक्ट लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, QR² आ जाएगा। तो एक QR से QR कट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में, उधर जाएगा माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट काट दिया, ठीक है।
अच्छा उसको उधर भेजते हैं तो -50 क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -50 क्यू आर इज इक्वल टू, अगर ए उधर जाएगा 25 इधर था, ये -6 25 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस करेंगे सर तो कहोगे सर -600 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 600/50 यानी 12 आ गया, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ 12 लिख दिए। सर ये 12 आ गया, ये 5 आ गया तो आपको बताया था ट्रिपलेट किया 13 आएगा, आपको नहीं पता तो कोई नहीं, या पी आर का वैल्यू यहाँ रख लो, मैं यहाँ रख देता हूँ, मैं यहाँ पर इसका वैल्यू इससे यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है ध्यान रखना, यहाँ पर इसका वैल्यू रख रहा हूँ। पी आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पी आर का सर निकाल लेंगे 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया था 12, तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, यहाँ से निकाल लेना पी आर का वैल्यू, ठीक है ये आ गया। अब तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, हमें लिखना था क्या साइन पी, यहाँ पर इसको लिखते हैं साइन पी लिखना था, तो साइन बराबर क्या होता है P/H। अब P के रिस्पेक्ट में देखो P क्या है, P के एंगल P के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 ही तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया और H हमारा चेंज नहीं होगा 13 ही रहेगा, ठीक है। अब cos P के रिस्पेक्ट में B क्या हो जाएगा, क्योंकि B/H होता है तो B हमारा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए और H हमारा तो 13 ही रहेगा, कांस्टेंट होगा हमारा ये। tan P, tan बराबर होता है P/B, तो tan बराबर P/B होता है, तो एंगल P के रिस्पेक्ट में देखो ना, यहाँ पर P के रिस्पेक्ट में, तो P के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पर देखेंगे तो P के रिस्पेक्ट में हमारा P क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा, और B हमारा क्या हो जाएगा, तो B हमारा 5 हो जाएगा, तो तीनों वैल्यू ले फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट क्या है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और जस्टिफाई और आंसर, और अपनी आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा लेस देन 1 होता है tan का वैल्यू 1 से, नहीं सर, तो tan का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एक वैल्यू √3 भी होता है, और आपको पता होना चाहिए √3 का वैल्यू कितना होता है, यानी √3 का मान कितना होता है, तो ऐसे 1.73 कुछ करके होता है, ठीक है, यानी 1 से तो ज़्यादा ही है, 1 से तो ज़्यादा ही है ना, ज़्यादा है ना, तो ये तो गलत बात है, ऑलवेज कह रहा है, गलत बात है कि एक से छोटा ही होता है क्या, नहीं एक से बड़ा भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि फॉल्स, कि यह फॉल्स बात है, गलत बात है, क्यों, बिकॉज tan 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि tan 60 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा सेक a इज इक्वल टू 12/5, क्या सही बात है, मतलब किसी एंगल के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्रू है, क्यों, अगर सेक बराबर क्या होता है H/P, तो H/P होता है तो आपको पता होना चाहिए कि H हमेशा बड़ा ही रहता है P से, तो यहाँ बड़ा है ना, तो ये तो वैलिड माना जाएगा। अगर A बड़ा कर देता, अगर P ही बड़ा कर देता, H छोटा कर देता तो हमें फॉल्स होता है ना, ये तो यहाँ लिखेंगे ट्रू, यस it's possible because H is always greater than पता नहीं मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था नहीं किया था, हाँ भाई साहब दिमाग खराब हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ, तो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन कहाँ था हम, ऑलवेज ग्रेटर देन पी और बी है ना, यानी परपेंडिकुलर और बेस से तो बड़ा ही होगा ना सर, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही तो होगा, हाँ बोलोगे यस सर होगा, तो कह दो कि हाँ सही है। कॉस इज एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे आपका जैसे मेरा नाम पूरा नाम है क्या बालकृष्णन कुशवाहा, है ना, तो इसको शॉर्ट में एब्रीविएशन फॉर्म में क्या बोलते हो
बी के, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ही हुआ ना, तो ठीक इसका एब्रीविएशन फॉर्म कह रहा है कि कॉस्केंट है ना, कॉस्केंट का एब्रीविएशन फॉर्म क्या कॉस है, नहीं गलत बात है, फॉल्स है। कॉसेक कैंट पता है इसका एब्रीविएशन फॉर्म क्या है, कॉसेक होता है। और ये हमारा किसका है, तो कोसाइन का है, एक कोसाइन का एब्रीविएशन फॉर्म है, तो लिखेंगे फॉल्स। फिर लिख देना कि बिकॉज कोसकेंट इज एब्रीविएशन, भाई साहब वो लिखना ना, कोसकेंट इज एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ द कोसेक एंड कोस इज एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ द कोसाइन, ऐसे लिख दो बस, और क्या। हाँ, और मैं आपके लिए सारा एब्रीविएशन फॉर्म यहाँ लिख भी दिया हूँ, आप चाहो तो यहाँ से चेप लो, क्योंकि चेपने में तो आगे हो तुम लोग, चेप लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, लिख देना, स्टेटमेंट लिख देना, मैं बता दिया, ठीक है। कॉट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, नहीं फॉल्स, गलत बात है, क्योंकि कॉट ए जो है एक कॉट और एंगल ए का ये मतलब प्रोडक्ट नहीं है, एक सिंगल आइडेंटिटी है, बोलेंगे कॉट ए इज सिंगल आइडेंटिटी, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एंगल, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक क्वेश्चन करके। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये सही बात है कि नहीं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन में एच, आपको लग रहा है नहीं, आप ही बताइए, आप बताइए, आपको लग रहा है एच ये छोटा होगा, देखो भाई साहब यहाँ पर एच क्या है, एच छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया, पी से छोटा हो गया, क्या क्या, नहीं, आप ही बताइए, क्या सही बात है, नहीं गलत बात है, एच कभी भी पी से छोटा नहीं होता है। सर बोलेंगे, सर फॉल्स बोलेंगे, सर क्यों फॉल्स बोलेंगे, सर यहाँ पर एच छोटा हो गया ना, संभव नहीं है, हाँ तो लिखो ना, वही चीज़ तो लिखना है, फॉल्स बिकॉज hypotenuse is smaller than किससे, बोल दो परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर की चर्चा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा 8.1, अगर 8 पॉइंट अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट में लाइक कर देना, नहीं क्या कर देना, क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, और एक सुंदर सा प्यारा सा इतना बड़ा सा कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पढ़ने में सुकून मिले, अच्छा लगे। ये नहीं 2 दिल नहीं भेज देना है, और नहीं ऐसे लाइक का बटन ही नहीं कमेंट पर दबा देना है, थोड़ा एक लाइन लिखो, अच्छा लगता है पढ़ने पर, पता है, नहीं आपको दिखाना ही पड़ेगा। देखो टाइम, देखो तुम टाइम देखो कितना बज रहा है, नहीं क्रेडिट लेना तो बनता है ना, 1:51 हो रहा है, यहाँ पर देखो 1:51, और 1:51 में वीडियो आप लोग का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 2 बजे बंद हो गया, हाँ रात के 2 बजे, नहीं इनको मत देखिएगा, है ना, 2 बजे रात के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और टेम्परेचर भाई साहब तो जानते ही हो कितना कम, उसमें बैठ के रिकॉर्ड करो, तो बनता है भाई साहब, लाइक करो, है ना, और बढ़िया से कमेंट करो, पूरा वीडियो देखो समझो, है ना, तुम लोग के लिए बनाया जा रहा है। फिर मिलते हैं आराम से जल्द ही 8.2 के साथ, तब तक के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।